अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने पीएफ की कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं और आज मैं एक और वीडियो पीएफ की कुछ एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के मल्टी एमसीक्यूज़ हैं, फ़िज़िक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं और कुछ वर्बल नॉन वर्बल के भी होते हैं। नॉन वर्बल वर्बल की सीरीज़ हम बाद में शुरू करेंगे। अभी हम फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे फर्स्ट एमसीक्यूज़ दिखाई दे रहा है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स इज़ द सेम देन दीज आर कॉल्ड फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या होगा? सेम, लाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लाइक पैरेलल फोर्स। और उसके बाद हम सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड जो है इसका है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ अ पैरेलल फोर्स, यही है जो जिसका आंसर ये बता रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी, लाइक पैरेलल फोर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये है कि द चार्ज ऑन अ हीलियम न्यूक्लियस इन इक्वल टू चार्ज ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज कितना है। 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है या 2 न्यूट्रॉन्स होता है या 1 प्रोटॉन होता है। तो इसका ऑप्शन है बी, 2 प्रोटॉन्स होता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इज़, कौन सा है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट? तो वो कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है। तो हम जो है ना वो मोस्ट स्टेबल जो एलिमेंट है वो आयरन है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन इज़, कौन सी एनर्जी है जो बाइंडिंग करके न्यूक्लियस की जो है आयंस बनते हैं। तो मतलब क्या 0 होती है, नेगेटिव होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है? तो वो होती है मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स। ठीक है। उसके बाद आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अल्फा पार्टिकल हैव ट्रैक्स। तो थिक हैं, स्ट्रेंथ हैं, कंटिन्यूस हैं, ऑल ऑफ देम है। तो ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद हम और क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। Which of the following is higher? तो हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे थे, Which of the following in highly penetrating। तो इसका ऑप्शन ए है अल्फ़ा पार्टिकल, ऑप्शन बी है गेमा रेज, ऑप्शन सी है बीटा पार्टिकल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी होगा, गेमा रेज होगा। ठीक है। उसके बाद हम 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्सवेल इक्वेशन वर डिस्कवर बाय जॉन स्केलर मैक्सवेल इन। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आए हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन वर डिस्कवर बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन। तो ये जब इक्वेशन उसने डिस्कवर कब की थी, इसका ये है इसका मतलब। तो 1870 में की थी, 1864 में की थी, 1880 में की थी या 1905 में 1905 में की थी, 1905 में की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, 1864 में की थी उसने। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ अभी जो भी टेस्ट हुआ था मार्च में उसके हैं, जीडीपी के भी हैं और इसमें ऑल फोर्सेस के एमसीक्यूज़ हैं ये सारे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि सॉलिड इन विच देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, ग्लासी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नन। तो ये ग्लासी सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो है ना फ़िज़िक्स के एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं जीडीपी में और जो है केमिस्ट्री है वो मतलब 100 to 10% आती है, ज़्यादा नहीं आती। वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज़, इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन
सेकेंड मीटर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड और नन है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक इम्पल्स का था, न्यूटन सेकेंड है। अभी मुझे इसका कंफर्मली याद नहीं है, आप बता दीजिएगा कि इसका क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है एसआई यूनिट्स ऑफ टॉर्क इज़ मीटर सेकेंड है एसआई यूनिट टॉर्क का, और या फिर न्यूटन मीटर है या न्यूटन सेकेंड है या नन ऑफ दीज है। तो टॉर्क का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़, ये जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, और ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो जूल केजी है, जूल पर केजी है, जूल मीटर -3 जो पावर होती है वो है, या जूल है या वेबर है। तो इसका है वेबर, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 13 पे चलते हैं। 13 ये है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय, जो डायरेक्शन बताते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की। ये चैप्टर नंबर क्लास नंबर मैट्रिक से हम मैट्रिक में, और अभी तो फिज़िक्स 9th में आ गई, तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 या 3 में से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से फाइंड करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन कौन से रूल से फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं, राइट हैंड रूल से करते हैं, या बोथ से करते हैं, या नन से करते हैं। तो राइट हैंड रूल से करते हैं हम वेक्टर डायरेक्शन, एडिशन जो होती है वो हम राइट हैंड रूल से करते हैं वेक्टर की। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अभी चैप्टर तो मुझे याद नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। 1 रेडियन 2.3 डिग्री के इक्वल होता है, या 5.6 डिग्री के होता है, या फिर 57.3 डिग्री के होता है, या ऑल ऑफ देम होते हैं। तो जो 1 रेडियन होता है वो इक्वल होता है 57.3 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम व्हेन थ्रो एट द एंगल ऑफ, जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसकी मतलब मैक्सिमम एंगल कौन सा बनता है। ये भी चैप्टर नंबर क्लास नंबर फर्स्ट ईयर से है, फर्स्ट ईयर से ये क्वेश्चन आया है। और जो है ये प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में, काइनेमेटिक्स शायद यही कोई चैप्टर है उसमें से आया है, या डायनामिक्स में से आया है। तो इसका जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्रोक हैज़ डायामीटर ऑफ, ये क्वेश्चन मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है 50 to 1000, ठीक है। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने अभी टेस्ट में से मुझे मिला था, जो टेस्ट आया था उसमें से मुझे मिला है, जो मैंने पास पेपर से उठाए हैं। तो ये मैंने अभी तक खुद भी नहीं पढ़ा, तो मैं भी इस सवाल को ढूंढूंगी, आप लोग भी बताइएगा इसका आंसर क्या है। आंसर तो यही है। ये क्वेश्चन कौन सी क्लास से आया है। उसके बाद यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, तो इसका ऑप्शन है जूल मीटर, और पावर इसकी है -3, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द रोलिंग फ्रैक्शन इन अबाउट टाइम सिमिलर देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन का ये चैप्टर नंबर आई थिंक ये फर्स्ट ईयर में ही है। इसका ऑप्शन नंबर सी है जो 100 है, ठीक है, 100 टाइम ग्रेटर है इससे, ठीक है। उसके बाद हम सिमिलर है, सॉरी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट द फोर्स, यहाँ पर फोर्स है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो आप देख लीजिएगा। ऑफ फ्रिक्शन एज नॉन एज फ्रिक्शन, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो है 20, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फोर्स इज़ द सेम, जो ये हमने आई थिंक ये भी फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, सेम देन दीज आर कॉल्ड फोर्स। सेम फोर्स लगती है, लाइक पैरेलल फोर्स है, अनलाइक पैरेलल फोर्स है, या जो है इसका ऑल ऑफ देम है। तो इसका लाइक पैरेलल फोर्स है, ठीक है।